मॉर्निंग स्टैंडर्ड 2। हमने प्रीवियस लेक्चर में आपका जो 6th चैप्टर था, जो पोएम है बहुत हुआ, उसका हम एक्सप्लेनेशन देखा था, समरी भी देखी थी, 2 या 3 सवाल के जो जवाब थे वो देखेंगे। आज जो एक्सरसाइज छूट चुकी है उसके बारे में पढ़ेंगे। हमने जो लास्ट क्वेश्चन था हमारा, खूब तेज बारिश होगी तो तुम्हारे घर के आसपास कैसा दिखाई देगा, वहाँ तक हम पढ़ चुके हैं। आज हम आगे की एक्सरसाइज पढ़ेंगे। बारिश में कितना पानी बरसता है, वह सब पानी कहाँ कहाँ जाता होगा। यानी कि बारिश में कितना पानी बरसता है, तो हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बारिश में औसतन एक दिन में 25 सेंटीमीटर के करीब पानी बरसता है। वह पानी नदियों में जाता है, नालों में, खेतों में आदि में चला जाता है। ये सब बारिश से बचने के लिए क्या करेंगे बताओ। यानी कि जो लोग है, कबूतर है, केचुआ है, कुत्ता है, मछली है और मोर, ये सब बारिश में बचने के लिए क्या करेंगे। हम क्या करते हैं जनरली, हम है वो रेनकोट है वो पहनते हैं, लोग है वो रेनकोट पहनते हैं। तो ये लोग यानी कि हम लोग रेनकोट पहनते हैं। ये कबूतर है, किसी खिड़की या ओट का सहारा ले सकता है। फिर ये केचुआ है, वो मिट्टी में गहराई तक घुस जाएगा। फिर ये कुत्ता है, किसी आंगन या पेड़ के नीचे बैठ जाएगा। कुत्ता है वो किसी के आंगन और पेड़ के नीचे बैठ जाएगा। फिर मछली है वो गहराई में चली जाएंगी, और जो मोर है वो पेड़ के नीचे चले जाएंगे। देखो यहाँ है वो पिक्चर्स, पेड़ के नीचे बैठे हैं। उसी तरह ये मोर है वो भी पेड़ के नीचे चले जाएंगे। फिर देखो पेज नंबर 36 पर जो एक्सरसाइज है बहुत हुआ। बड़े लोग ऐसा कब कहते हैं, यानी कि हमसे जो बड़े लोग हैं वो ऐसा कब कहेंगे। देखो ये बहुत हुआ, अब चुपचाप बैठो, ऐसा कब कहते हैं बड़े लोग। तो हम कहते हैं जब हम बोलते रहते हैं और चुप भी नहीं होते। यानी कि जब हम बोलते रहते हैं तो हमसे कोई बड़ा होता है तो वो क्या कहते हैं, बहुत हुआ, अब तुम शांति रखो, चुपचाप बैठो, ऐसा। सेकंड, बहुत हुआ, अब अंदर चलो। जब हम किसी हमें जनरली चोट लग जाती है तो मम्मी जनरली कहती है कि बहुत हो चुका, अब चलो अंदर, घर पर चलो, ऐसा वो मम्मी है वो कह देती है। फिर देखो बहुत हुआ, अब सो जाओ, कब कहती है ये जनरली जब हम पढ़ने के स्थान पर शैतानी करते रहते हैं, कुछ शरारत करते रहते हैं, तो हमसे भी कोई बड़ा होता है वो हमें कहता है कि बहुत हुआ, अब सो जाओ तुम, बहुत हुआ, अब टीवी बंद करो। जब हम बहुत देर तक टीवी देखते हैं तो ऐसा हमें हमारे मदर, फादर या बड़ी भाई और बहन होती है वो कहते हैं कि बहुत देख लिया टीवी, अब बंद करो। तो ये एक्सरसाइज है वो यहाँ कंप्लीट होती है। आगे देखो कविता से क्या है। कविता से जो हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो है कविता से। कविता में ऐसा क्यों कहा गया होगा। देखो कविता से फर्स्ट है, तेज बारिश होने पर सड़कें नदी बन जाती है। ये यहाँ मीनिंग है कि ये जो हमारी पोएम है बहुत हुआ, उसमें ऐसा क्यों कहा है कि ज़्यादा बारिश की वजह से जो सड़क है वो नदी बन जाती है। तो तेज बारिश होने पर सड़कों में से पानी की निकासी नहीं हो पाती है, जिसके कारण बरसात का पानी सड़कों पर भर जाता है। इसीलिए नदी जैसा पानी वहाँ दिखाई देने लगता है। कविता में ऐसा इसलिए कहा गया है कि तेज बारिश होने पर सड़कें नदी बन जाती है, तो पानी है वो उसकी निकासी नहीं हो पाती, इसलिए तो हमें लगता है कि सड़क है वो अब नदी बन गई है।
सब और कीचड़ होने पर नानी याद आ जाती है, यानी कि ज़्यादा कीचड़ होने पर हमें बहुत ही परेशानी होती है। ऐसा क्यों कविता में कहा गया है? तो बारिश में पानी के कारण कीचड़ तो होता ही है। ऐसे में चलने वालों को बहुत तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। उनके कपड़े, जूते गंदे हो जाते हैं, उन्हें बार बार बदलना संभव नहीं होता। इसलिए कविता में कहा गया है कि कीचड़ होने पर नानी याद आ जाती है। तो देखो, और कीचड़ में हमें भी पता है कि बहुत सारे हर्डल्स आते हैं, जैसे हमारे कपड़े बिगड़ जाते हैं, हमारे शूज़ है वो भी बिगड़ जाते हैं। तो यहाँ ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। अब हम आगे की एक्सरसाइज है वो पढ़ेंगे, जो पेज नंबर 37 पर है। अब नहीं बरसूंगा। जो नेक्स्ट एक्सरसाइज का जो नेम है वो है अब नहीं बरसूंगा। एक दिन बादल ने सोचा, मैं अब कभी नहीं बरसूंगा। जब मैं बरसता हूँ तब भी लोग मेरी बुराई करते हैं। जब मैं नहीं बरसता हूँ तब भी मेरी बुराई करते हैं। आज से बरसना बिल्कुल बंद। फिर क्या हुआ होगा? कहानी को आगे बढ़ाओ। देखो, यहाँ हमें छोटी सी एक स्टोरी दी गई है। देखो, ये बादल का पिक्चर है और ये बादल क्या कहता है? ये बादल है वो सबसे रूठ जाता है, जो लोग है वो उससे रूठ जाता है। क्या कहते हैं कि जब भी मैं बारिश देता हूँ, बरसता हूँ, तब भी लोग मुझसे नाराज़ होते हैं, और जब मैं बारिश नहीं देता तो भी नाराज़ होते हैं। यानी कि बारिश देता हूँ तो भी नाराज़ है और नहीं देता हूँ तो भी नाराज़ है। एंड में बादल क्या डिसाइड करता है कि चलो आज से मुझे बरसना ही नहीं है। तो देखो, यहाँ स्टोरी है वो इनकम्प्लीट है, हमें इस स्टोरी को कंप्लीट करना है। देखो, तो यहाँ तक बादल ने डिसाइड कर लिया है कि वो अब कभी नहीं बरसेंगे। तो हम स्टोरी में क्या लिखेंगे आगे? बादल जब बहुत दिनों तक नहीं बरसा तो पानी नहीं बरसने के कारण लोग परेशान होने लगे। चलो, अब हम ये भी कह सकते हैं कि बादल कई दिनों तक नहीं बरसा, पानी ही नहीं मिलेगा, बारिश नहीं मिली तो पानी देगा कौन? तो लोग बहुत परेशान होने लगे। किसानों की खड़ी फसल पानी की कमी में सूखने लगी। लोग गर्मी से परेशान होने लगे। बारिश न हो तो गर्मी भी होती है ज़्यादा। नदियों में भी पानी सूखने लगा। फिर क्या हुआ? चारों ओर कोहराम मचने लगा। फिर क्या था? लोगों ने मिलकर बादल को मनाने की सोची। तो बादल ने देखो जैसे डिसाइड कर लिया, तो हमने स्टोरी भी आगे बढ़ा ली अपनी कि बारिश नहीं होने की वजह से लोग परेशान हुए, खेडूत परेशान हो गए, उसकी फसल में प्रॉब्लम्स होने लगे, चारों ओर कोहरा मच गया। तो फिर ये सारे जो लोग थे उन्हें ये जो बादल था उसको मनाने का डिसाइड कर दिया कि अब तो हम ये इस बादल को मना कर ही छोड़ेंगे। फिर क्या हुआ? वे सब बादल के पास गए और उसने अपनी गलती के लिए माफ़ी मांगी। जो लोग थे वो सारे बादल के पास गए और अपनी जो मिस्टेक थी, बादल अब ना बरसे तो अच्छा है, उसके लिए सभी लोगों ने माफ़ी मांगी। बादल लोगों की प्रार्थना से पिघल गया, और ये बादल है वो भी जब सारे लोग प्रे करते हैं तो वो पिघल जाता है। यानी कि बादल है ये सारे लोग हैं, उसकी गलती है, उसकी गलती को माफ़ कर देता है, बादल पिघल जाता है और उसने तुरंत ही वर्षा कर लोगों को खुश, सूखे और गर्मी से मुक्ति दिलाई। और जब ये बादल है वो सभी लोगों की प्रार्थना है, प्रेयर्स, उसको एक्सेप्ट करता है, मान जाता है, और उसने क्या डिसाइड किया कि अब मैं बारिश दूंगा, और सभी लोगों बहुत ही खुश हो जाता है, सभी लोगों को गर्मी से मुक्ति मिलती है। तो देखो, यहाँ हमने जो स्टोरी इनकम्प्लीट थी वो कंप्लीट कर दी, एज वेल एज यहाँ हमारी एक्सरसाइज है वो भी कंप्लीट होती है।
तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट सेशंस में इस चैप्टर को आगे बढ़ेंगे। टिल देन हैव अ नाइस डे टू ऑल।